हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक दो मीडियम है तो उसका बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा, टेंजेंशियल और नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, so the normal or perpendicular component of E is discontinuous by an amount sigma upon epsilon naught at any boundary। ठीक है, अगर कोई भी मीडियम की हम बात करते हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है या सिंपल कोई भी मीडियम है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है E1n माइनस E2n, यानी कि इन रीजन 1 जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है और रीजन 2 जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है इज इक्वल टू sigma upon epsilon naught। So this is the discontinuity in normal boundary conditions। So when there is no surface charge, this is sigma is equal to 0, देन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पे सिग्मा 0 हो जाएगा तो हमारा जो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस है वो हो जाएगा E1n इज इक्वल टू E2n, ये भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन या फिर पैरेलल बाउंड्री कंडीशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस ये भी जितना भी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बाउंड्री कंडीशन वाले वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक आपको इस आई टैब पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। So the tangential or parallel component of electric field is always continuous, so E1t is equal to E2t। ठीक है, टेंजेंशियल continuous होता है और जो नॉर्मल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा बाउंड्री कंडीशंस इन डाइलेक्ट्रिक। सो बाउंड्री कंडीशंस अकर व्हेन मीडियम चेंजेस। बाउंड्री कंडीशन कब आता है, जब हमारा मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। दैट इज टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा रीजन 1 है, जो मीडियम 1 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन R1, और रीजन 2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R2। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, D1, यानी कि रीजन 1 में इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E1n, जो कि है नॉर्मल कंपोनेंट और है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह रीजन 2 में भी होगा, ये देखिए एप्सिलॉन R2 वाले रीजन में भी होगा। D2 हो गया हमारा रीजन 2 का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और E2 हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R एंड एप्सिलॉन R2, R1 एंड R2 आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन कैरीज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा F फ्री चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा प्लेन है, ये फ्री चार्ज कंटेन कर रहा है और ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन फ्री चार्ज। हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से हम ये जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है, एंड द प्लेन कॉन्ट्रीब्यूट इन नॉर्मल डायरेक्शन ओनली। तो नॉर्मल डायरेक्शन में ही सिर्फ प्लेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो और यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फ्री चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल बी डिसकंटिन्यूअस एंड अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द फ्री चार्ज। सो यहाँ पे हम डी के वैल्यू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई जो होता है वैल्यू, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे D1n जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, D1n माइनस ये रीजन 1 में है, ये रीजन 2 में है, D1n माइनस D2n इक्वल टू सिग्मा F नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। ये हो गया हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक। Here the plane contributes in tangential direction, so tangential component of electric field will be continuous। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। E1t इज इक्वल टू E2t, ये E1t जो है E2t के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया। सो टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटन एज। तो हम बाउंड्री कंडीशन कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के केस में, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है डाइलेक्ट्रिक वाले वीडियो में, कि यहाँ पे P जो है वो पोलराइजेशन है और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई जो है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो ये हो गया D1t अगर हम लेते हैं टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट फर्स्ट रीजन में, और ये हो गया हमारा सेकेंड रीजन में। ठीक है, तो अगर हम ये ले रहे हैं तो ये हो गया D1t इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E1t प्लस P1t। दिस इज पोलराइजेशन इन फर्स्ट मीडियम, और ये हो गया हमारा पोलराइजेशन इन सेकेंड मीडियम विच इज P2t। तो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। D1t माइनस D2t इक्वल टू कितना हो गया, इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट E1t प्लस P1t माइनस एप्सिलॉन नॉट E2t माइनस P2t।
ठीक है, ये टेंजेंशियल हो गया। सो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा वैल्यू मिल गया d1t माइनस d2t इज इक्वल टू p1t माइनस p2t। ठीक है, ये पे देखिए e1t जो है e2t के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें जो वैल्यू मिल जाएगा टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस इन डाइलेक्ट्रिक हमें मिल जाएगा d1t माइनस d2t इज इक्वल टू p1t माइनस p2t। ठीक है, सो ये हो गया नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस इन डाइलेक्ट्रिक और ये हो गया टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक। अब हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि इनसाइड कंडक्टर हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम कहते हैं कि ये जो रीजन है, रीजन 2 जो है वो कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, d2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और e2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास नहीं करेगा। उसके वजह से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी 0 होगा। इनसाइड कंडक्टर e2 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। एंड अप्लाइंग नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो d1n माइनस d2n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। यहाँ पे सिग्मा कुछ फ्री चार्ज है इस प्लेन में, ठीक है, सिग्मा एफ हम ले रहे हैं उसको, लेकिन d2n जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन 2 में हमारा नॉर्मल या टेंजेंशियल जो भी वैल्यू होगा d2 ही 0 है, तो दोनों d1t और d1n दोनों ही 0 होगा। सो ये कितना आ गया, d1n इज इक्वल टू सिग्मा एफ इन रीजन 1। ठीक है, अप्लाइंग टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन, अब हम टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। e1t इज इक्वल टू e2t होता है, सो d1t इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट er e1t हो जाएगा। यहाँ पे d का वैल्यू हम पुट कर देंगे, देयरफॉर d1t हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 है, देयरफॉर e1t इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी हमारा d1n मिल गया और यहाँ पे हमें d1t मिल गया। ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक जिसे हम अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि 2 मीडियम गिवन होगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि आप नॉर्मल निकालो या फिर टेंजेंशियल बोला जाएगा, तो आप इस तरह से अप्लाई करके इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही।